Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. And today is World Environment Day, that is 5th of June 2025. So I welcome you all on the World Environment Day, 5th June. So let's discuss about World Environment Day. World Environment Day was established in 1972 by the United Nations General Assembly, with the first official celebration taking place in 1973. यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मनाने जाने की बात हुई और पहला ऑफिशियल सेलिब्रेशन इसका 1973 से हुआ. द डेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल मीटिंग ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज वेयर द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनईपी भी कहते हैं, वाज बॉर्न. यानी कि स्टॉकहोम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे. ये पहली इंटरनेशनल मीटिंग एक तरीके से मानी जाती है एनवायरमेंटल इश्यूज पे, जहां पे यूएनईपी का जन्म हुआ इसी डेट से है ना. Since then, it had served as a powerful reminder of our shared responsibility to protect the planet and ensure a sustainable future for all. तब से ये एक हमको याद दिलाता है कि ये हमारी joint responsibility है, shared responsibility है कि हमको अपने ग्रह यानी कि पृथ्वी की सुरक्षा करनी है, उसके प्रोटेक्शन करना है और एक सस्टेनेबल फ्यूचर सभी के लिए हो ऐसा सुनिश्चित करना है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल डे फॉर द एनवायरनमेंट. सबसे बड़ा दिन पर्यावरण के लिए माना जाता है. लेड बाय द यूएनईपी एंड हेल्ड एनुअली सिंस 1973. 1973 के बाद से हर साल मनाया जा रहा है. इट हैज ग्रोन टू बी द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एनवायरमेंटल आउटरीच. इट इज सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे संसार में करोड़ों लोग इस दिन मनाते हैं. World Environment Day is the United Nations premier platform for encouraging global awareness and action for the environment. ये एक तरीके से ग्लोबल अवेयरनेस और एक्शन के लिए, एनवायरमेंट के लिए एक्शन का दिन है. हर साल 5 जून को मनाया जाता है. दिस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेंस हैज बिकम ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एडवोकेसी विद द सपोर्ट ऑफ मोर देन 150 countries and millions of people engaging both online and on the ground. World Environment Day 2025 promises to be a defining moment in the planet's fight against one of its most visible and harmful enemies, plastic pollution. यानी कि आपका जो ये इस वर्ष की थीम है वो प्लास्टिक पोल्यूशन को हटाने के हिसाब से मनाई गई है, रखी गई है. और जो 2025 ये प्रॉमिस करता है कि हम अपने जो ग्रह की हमारी लड़ाई है पॉल्यूशन के खिलाफ, प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ, इसके खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी. तो थीम क्या है? दिस ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन जून 5. ये तो पता है. अंडर द थीम एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, यानी कि पूरे विश्व से हमको प्लास्टिक के पोल्यूशन को खत्म करना है. इट इज ए वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट टू फाइट प्लास्टिक वेस्ट. हमको प्लास्टिक वेस्ट से लड़ना है. द वर्ल्ड जनरेट्स ओवर 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर. हर साल दुनिया भर से 430 मिलियन टन प्लास्टिक जनरेट होता है, विद 2/3 ऑफ इट बीइंग यूज्ड वंस एंड देन डिस्कार्डेड. जिसमें का 2/3 ऐसा है जिसको हम बस एक बार यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं. These short-lived products clog our rivers and oceans. ये जो products हैं इन्होंने हमारी नदियों को, समुद्रों को क्लॉग कर दिया है, बांध दिया है, रोक दिया है. इनफिल्ट्रेट फूड चेन. आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में अगर आप जानते हो तो फूड चेन में ये आ गए हैं. एंड इवन एक्यूमुलेट इन अवर बॉडीज एज माइक्रोप्लास्टिक. और हमारी बॉडी में ये संचय हो रहा है इनका माइक्रोप्लास्टिक के रूप में. द एनुअल एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इज एस्टिमेटेड बिटवीन $US 300 बिलियन से 600 बिलियन के बीच में है. Plastic pollution exacerbates the deadly impacts of the triple planetary crisis. ये कह रहे हैं कि 3 तरीके से ये हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रहा है. किस तरह से? The crisis of climate change. वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेट पर्यावरण का बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है. The crisis of nature, land and biodiversity loss. नेचर, लैंड और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. एंड द क्राइसिस ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट. और पॉल्यूशन और वेस्ट तो हो रहा है, तो हो ही रहा है. ग्लोबली एन एस्टिमेटेड 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीक इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ईच ईयर. हर साल ग्लोबली लगभग 11 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारे एक्वेटिक यानी कि समुद्री जलीय इकोसिस्टम में रिस के जा रहा है. While microplastics accumulate in the soil from sewage and landfills due to the use of plastics in agricultural products. और जो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसकी वजह से सीवेज और लैंडफिल के द्वारा हमारे मिट्टी में भी एक्यूमुलेट हो रहा है, हमारे समुद्र और जल में भी एक्यूमुलेट हो रहा है. For decades, plastic pollution has seeped into every corner of the world, leaching into the water we drink, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं और हमारे शरीरों में भी. While plastic pollution is a major concern, it is also one of the most fixable of today's environmental challenges with some obvious solutions at hand.
हम इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं. World Environment Day joins the UNEP-led Beat Plastic Pollution this year to mobilize communities worldwide, जिससे कि हम संसार भर में जो कम्युनिटीज हैं उनको मोबिलाइज कर सकें कि वो रोकें और एडवोकेट करें इनके सॉल्यूशंस के लिए कि कैसे आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं. World Environment Day will spotlight the growing scientific evidence on the impacts of plastic pollution, किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रदूषित कर रहा है, एंड ड्राइव मोमेंटम, और हम संवेग चलाएं, हम कार्यक्रम चलाएं टू रिफ्यूज. आप पहले मना करिए, फिर रिड्यूस कम करिए, फिर रीयूज दोबारा उसको यूज करिए, रिसाइकिल करिए और रीथिंक करिए जब जब आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं. It will also reinforce the global commitment made in 2022 to end plastic pollution through a global plastic pollution treaty. एक संधि भी हुई है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन पे, जिसमें कहा गया है कि हम 2022 में ये कमिटमेंट लिया गया कि प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है. होस्ट कंट्री कौन है इस बार? दिस इज द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. सेकेंड टाइम रिपब्लिक ऑफ कोरिया होस्ट कंट्री बन रहा है टू होस्ट ग्लोबल ऑब्जर्वेशंस फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. इट फर्स्ट होस्टेड द डे इन 1997. 1997 में भी कोरिया में ही मनाया गया था. तब थीम थी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. पिछले 28 सालों से the country has made remarkable progress in improving water and air quality, managing chemicals safely, and protecting and restoring ecosystems. Today, building on decades of experience engaging businesses through extended producer responsibility, the Republic of Korea is among the country's leading efforts to tackle plastic waste. इसीलिए कोरिया को चुना भी गया है. The country's full life cycle plastic strategy aims to address every stage in the life cycle of plastics, from production and design to consumption, reuse, and recycling. हर स्टेज पे ये देखा जाता है कि कैसे उसका कम से कम नुकसान हो. The strategy brings together the government, business and consumers to reshape how plastics are used and disposed of. कैसे आपको उसको इस्तेमाल करना है, कैसे आपको उसको डिस्पोज करना है, इन सब के पीछे स्ट्रेटेजी बनाई गई है. By curbing waste at its source, expanding recycling efforts and accelerating the transition to a circular economy, the Republic of Korea is taking decisive action to reduce plastic pollution and build a more sustainable future. ऐसा कोरिया ने करके दिखाया है, इसीलिए इसको होस्ट कंट्री बनाया भी गया है. अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सर्व्स एज ए पावरफुल रिमाइंडर दैट सेफगार्डिंग द प्लैनेट इज अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी. ये हम सब की जिम्मेदारी है. एज वी अप्रोच जून 5, जब 5 जून आता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 हमें ये याद दिलाता है कि ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है टू कन्फ्रंट वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सिंबल्स ऑफ एनवायरमेंटल हार्म, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं. विद द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 सेंटरिंग ऑन ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक and the Republic of Korea stepping up as a host, this year's observance holds the promise of real transformative change, जिससे आप कुछ कर सकें, कुछ सार्थक परिणाम आए उसका, whether through a personal commitment, community action or global policy making, each of us has a role to play. चाहे आपको अपने आप से करना हो व्यक्तिगत कमिटमेंट के हिसाब से, या कम्युनिटी में ऐसा कोई एक्शन चले, या ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाए, पर हर किसी का रोल है और हर किसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए इस प्लेनेट की सुरक्षा के लिए, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए. ओके, so thank you and happy World Environment Day to all of you.